चलिए फिर से हम केमिकल बॉन्डिंग में आपका स्वागत करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग देखिए आज की क्लास में देखिए क्या लिखा, ऑक्टेट कैन बी कंप्लीटेड बाय फॉलोइंग। पिछले क्लास में ऑक्टेट रूल के पिछले क्लास में आपको बताए थे लेविस ऑक्टेट रूल है ना। ऑक्टेट रूल को किस तरीके पीछे ऑक्टेट रूल को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ तरीका है, इस तरीका से ऑक्टेट रूल को कंप्लीट किया जा सकता है। हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं अब इस सब के बारे में बॉन्ड बनाना है ना। तो देखो पहला लिखा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ऑक्टेट को पूरा किया जा सकता है। अच्छा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है क्या करता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को निकालता है, दूसरा उसको लेता है, समझा। निकालता कौन है, मेटल, लेता कौन है, नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। और ये बनता है किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, धातु और अधातु के बीच। जैसे कि एग्जांपल से समझा रहे, सब पहले भी बता चुके हैं, पहले चैप्टर में बेसिक केमिस्ट्री में आपको डिटेल्स में ये सब पढ़ा चुके हैं जी। आयनिक बॉन्ड के बहुत सारे एग्जांपल्स। तो हम एक एग्जांपल से उनको रिवाइज करें। जैसे पहला एग्जांपल NaCl, देखो इसमें Na क्या है, मेटल, Cl क्या है, नॉन मेटल, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होता है 281, क्लोरीन का 17 होता है 287, बात समझ। बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, इसके बारीक कक्षा में कितना है 7। आपको पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है जी। मेटल उसको लेता है। देखो इधर सोडियम है, इधर क्लोरीन, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को हम मान लो डॉट से रिप्रेजेंट कर दे, क्या जैसे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, बाहरी कितना है 7, 2 2 4 2 6 1 7। क्लोरीन को, क्लोरीन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये सोडियम क्या करता है इलेक्ट्रॉन को निकालता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा बाहरी कक्षा में 8 आ जाएगा, इसलिए एक निकालता है। इस एक इलेक्ट्रॉन को लेता कौन है, बगल वाला क्लोरीन। देखो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना प्लस आ जाएगा, 1 प्लस। वो जो इलेक्ट्रॉन निकाला देखो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 2 4 2 6 2 8, एक इलेक्ट्रॉन आया तो कितना माइनस आ, 1 माइनस। तो Na+Cl माइनस N, Na+Cl माइनस N, इस दोनों के बीच में ये आयनिक बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगा, दोनों एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज दोनों एक दूसरे को खींचेगा और ये जो बॉन्ड बना है इसे वो कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है आयनिक बॉन्ड के इस तरीके से दिखाते हैं। ये प्लस चार्ज आयनिक के बीच में जो दिख रहा है वो आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ऐसे लिख देते हैं Na+Cl माइनस N, या डायरेक्ट लिख सकते हैं NaCl, ठीक है। दूसरा तरीका है ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने का, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझेदारी होता है। अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझेदारी होता है तो बराबर के साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल के बीच, दूसरे नॉन मेटल के बीच में बनाता है। एक जैसे देखो एक एग्जांपल ये Cl2 का, Cl2 को बोलते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, समझ में आ रहा। इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6 1 7, इधर देखो डॉट से रिप्रेजेंट करो, 2 2 4 2 6 1 7। तो ये क्या करेगा, ये भी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डालेगा, ये भी क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन डालेगा, समझ में आ रहा। इसके पास भी 8 हो गया, इसके पास भी 8 हो गया, समझ में आ रहा। वो 2 2 4 2 6 2 8, इधर भी 2 2 4 2 6 8। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाए, कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन के बीच में Cl के बीच में। अब देखो तीसरा तरीका है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझेदारी ना हो, अनइक्वल हो, तब जो बॉन्ड बनता है वो क्या लिखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग। अगर दो एटम के बीच में बराबर का साझेदारी ना हो, साझेदारी हो फिर बराबर का ना हो, तब जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बारे में भी तुमको हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल है NH3 और दूसरा क्या है BF3। ये NH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है किसको, BF3 को, बताया था रिजर्व देता है उधर एरो देते हैं, याद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल। तो देखो ये NH3 में बॉन्ड कैसे बना है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक डॉट इसका अपना दिखा है, इसका अपना डॉट, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस रिप्रेजेंट किए, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ से एक इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ भी क्या बन गया, सिंगल, यहाँ भी क्या बन गया, सिंगल। नाइट्रोजन का इधर 6 इलेक्ट्रॉन पूरा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन भी बचा हुआ है। इधर एक कंपाउंड है BF3 में देखो ये फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, क्रॉस शेयर किया। बोरन भी अपना शेयर, बोरन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी अपना शेयर किया, ये भी अपना शेयर किया। बोरन के पास देखो फ्लोरीन के पास 8 हो गया, लेकिन बोरन के पास अभी कितना है, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या करता है बगल वाला नाइट्रोजन डायरेक्ट बोरन को डोनेट कर देता है, समझ में आ रहा है, ये शेयर कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या बोलते हैं, डोनर, इसी को कहते हैं लेविस स्पेस। क्या बोलते हैं, जो डोनर होता है वो लेविस स्पेस का काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। वो लेविस स्पेस। इस बॉन्ड में BF3 क्या एक्सेप्टर है, लेविस स्पेस, और डोनर कौन है, NH3 अमोनिया, समझ में आ रहा। और ये जो दोनों के बीच में बॉन्ड बना है इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, मतलब ये देने वाला एक ही है, लेता कौन है, नाइट्रोजन, लेकिन इस दोनों इलेक्ट्रॉन का अधिकार दोनों का है, इसका भी और इसका भी। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास 8 हो जाएगा, इसका तो 8 हो ही गया, 2 2 4 2 6 2 8,
समझ में आ रहा है? अब देखो लिखा एक्सेप्शन टू लेविस ऑक्टेट रूल। ये जो लेविस ऑक्टेट रूल है, जहाँ बोला जाता है कि किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो लेविस ऑक्टेट रूल कहलाता है। लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। लेकिन कुछ इस नियम का अपवाद भी। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, तो नियम कुछ और कहता है, ये कुछ और कहता है। अब कौन कौन सा अपवाद है तो हम देखते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन किसी के बाहरी कक्षा में आ जाता तो ठीक है, लेकिन 8 से अगर कम आ जाए तभी भी अपवाद हो गया। 8 से अगर ज्यादा आ गया तभी भी क्या हो गया, तो उसको हम केस देखते हैं। जैसे देखो एक मॉलिक्यूल कहलाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, या इसी को कहते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। ये भी पहला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, जब स्ट्रक्चर बनाना तुमको हम सिखा रहे थे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, इसी को क्या कहते हैं? हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो here octet is not complete in outermost orbit of central atom. Here central atom has less than 8 electron in their outermost. देखो इस मॉलिक्यूल का तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होता है, जो बीच वाला एटम होता है, उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 8 से कम होता है। तो 8 से जब ये कम है तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। डेफिशिएंट का मतलब क्या? कमी। 8 रहता तो कहते ठीक है, 8 से कम है तो कमी ना हुआ। ऐसे को कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। ऐसे को बोलते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? जैसे देखो एग्जांपल दे दो, इसका एग्जांपल है। जैसे एक एग्जांपल है BeH2। क्या नाम है? BeH2। तो इसमें देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। दो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर भी एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन वाला, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन के बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन टोटल? 4। कितना है? रहेगा ना 4 जी? हाँ। देखो बता, देखो देख रहे हैं बेरिलियम है, इधर हाइड्रोजन, Current। इधर हाइड्रोजन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया टोटल? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन 8 से कम हुआ ना, हाँ। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो इधर BF3 में देखो ऐसे होगा। देखो सेंट्रल एटम के पास कितना? 2 2 4 2 4। 8 से कम हुआ ना, हाँ। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BCl3 देखो, BCl3 में 3 ठो क्लोरीन है सिंगल बॉन्ड से। अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6। तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 6। 8 से कम हुआ, ये भी कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ZnCl2 में देखो जिंक है, इधर सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, इधर सिंगल बॉन्ड, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4। कितना है? 4। ये भी होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BeCl2 देखो, BE है, Cl कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। 4। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 4। देखो GaCH3 का होता है, क्या है? देखो Ga होता है क्या? 13 ग्रुप देखो, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। Ga दिख रहा है? हाँ। Ga का मतलब होता है गैलियम। क्या होता है? गैलियम। गैलियम के साथ देखो यार, गैलियम के साथ 3 ठो CH3 है। देखो एक CH3, दूसरा CH3, समझ में आ रहा है ना? अब तीसरा CH3 देखो, गैलियम के साथ कितना CH3 है? 3 ठो। तो देखो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। तो गैलियम के पास कितना है? 6। बात समझ में आ रहा है ना? ये सब क्या है कि सब में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो सेंट्रल एटम के पास, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसे को कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे को क्या कहते हैं? हाइपोवैलेंट। परीक्षा में पूछेगा इसमें से पहचानो कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पहचान जाओगे? हाँ। क्या कौन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कौन हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल? ये सारे के सारे इस एग्जांपल है। और एक एक्सेप्शन होता है लेविस ऑक्टेट रूल का। समझ में आ रहा है? अभी और भी एक्सेप्शन तुमको हम दिखलाते हैं।